देना चाहता हूँ, और वो भी समाज का। आपने प्रदेश अध्यक्ष मुझे नियुक्त कर रखा है, इस नाते में बोल रहा हूँ। बाकी आपको ये जो जितने भी आपके यहाँ पर सुन रहे हैं, ये काम नहीं आएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओगे वही काम आएगा, वही नौकरी लगेंगे, और भगवान भी तुम्हारे सामने तभी आएंगे जब पढ़ा करके नौकरी लगा पाओगे। बाबा साहब ने कहा था, देखिएगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब ने एक ही बात कही थी। जब उनको चुनाव थे मुंबई में, जब चुनाव लड़े और उनको हरा दिया गया, तो उनका पीए जीत गया था। कौन जीत गया था उनसे? उनका पीए। और पीए जीत गया तो पीए आकर के बाबा साहब से बोला कि बाबा साहब आप हमें पीओ भला ही रहो, लेकिन चुनाव तो मैं ही जीता हूँ। याद रखिएगा, बाबा साहब के खिलाफ में जो है पीए ने चुनाव जीत लिया, लेकिन जैसे ही बाबा साहब ने उस पीए से पूछा कि बोलो कोई बात नहीं, तुम चुनाव जीत के करोगे क्या? जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा, जो पार्टी कहेगी वो मैं करूंगा। आज भी हमारे समाज में, दलित वंचित वर्ग में जो भी समाज बंधु पढ़ लिख गया है, शिक्षित हो गया है, या कहीं भी राजनीति में चला गया है, वो हमारे इन गरीब बच्चों को भूल जाता है। वो तो जो पार्टी कहती है वैसा करता है, बाकी उसको कोई और मतलब नहीं होता। ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से आप पढ़ाइए अपने बच्चों को, क्योंकि ये जो मंदिर में जाओगे उससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि इन्होंने रविदास ने एक कहा था, क्या कहा था कि यहाँ पर कहा था, ध्यान दीजिएगा, कि ब्राह्मण झूठा, वेद भी झूठा, झूठा पूरा, यहाँ पर देखिएगा इनका पूरा परिवार है। इसी प्रकार से जो है इन्होंने ये कहा था कि ब्राह्मण और पाखंडवाद पर जो है कट्टर प्रहार किया, और आप उन्हीं को ही मान रहे हो। मानना तो इनके विचारों को मानो, इनकी पढ़ाई को मानो, इनका कोई। देखिएगा आज के समय में भगवानों को भी बांटा हुआ है। कहते हैं कि परशुराम भगवान किसके हैं? तो किताब को बढ़िया ब्राह्मणों के, और आज से कहते श्री कृष्ण भगवान किसके? के हीरों के। इसी प्रकार से आपके रामायण जो कि आपका तेजा जी किसके? कि गुजरों के। बाबा रामदेव जी किसके? कि चमारों के। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, भगवानों को भी बांटा हुआ। इसका मतलब ये है कि भगवान नहीं है, भगवान तो तुम्हारे घट में है, घट में है अविनाशी साधो, घट में है अविनाशी। तुम्हारे अंदर जो है भगवान बेटा, उसको पहचानो और उसको पढ़ो, उसी को जानो। ये मंदिरों में पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर पैसे देना तो अपने बच्चों को दीजिएगा शिक्षा के लिए, वो नौकरी लग करके तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम रोशन करेंगे, तब जाकर के भलाई हो पाएगी, अन्यथा संभव नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, और अंत में मैं मेरी बात जो है कहते हुए ये कहूँगा, भैया आप जो है जितना हो सके शिक्षा की ओर आगे बढ़ाइए, शिक्षा की ओर आगे बढ़ाइए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, केवल और केवल शिक्षा के दम पर खड़े हैं। ये पाखंडवाद के दम पर नहीं खड़े हैं, क्योंकि पाखंडवाद इन्होंने फैलाया नहीं है। इन्होंने कहा कि पाखंडवाद को मत मानिए। अगर आप इनको मानते हो तो यही बात आप ध्यान रख लेना। आज का मिशन यही रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए यहाँ छात्रावास बनवाओ, रहने की जगह बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पर फोकस करो। मेरा ये मानना है, लाखों रुपए इधर उधर खर्च मत कीजिएगा, तब जाकर के हमारी माता बहनों का उद्धार हो पाएगा। मैं समाज होने के नाते समाज में व्याप्त बुराइयां इन्होंने दूर की है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारी समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, जिसमें मृत्यु भोज, कोई किसी का परिवार में किसी की मौत हो जाती है, तो बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में जीवने जाते हैं। दुर्भाग्य हमारा, किसी के घर के मौत हुई है और आप जीवने जा रहे हो, कोई टिफिन बांट रहा, उस टिफिन को लेकर आ रहे हो। ये कौन सी परंपरा है? अरे दुख करना चाहिए हमें कि हमें खाना मिल रहा हुआ, वहाँ जो है गुलाब जामुन ढूंढ रहे हैं, एक के घर पर मौत मनाइए, मातम नहीं मना रहे हम, उसकी जगह वहां पर भोजन खा रहे हैं। ये कौन सा प्रचार कर रहे हैं? ये कौन सा न्याय कर रहे हैं? मृत्यु भोज भी बंद कर दीजिएगा। और माता बहने तो यहाँ तक भी करती है, किसी का घर में मौत हो गई ना, वो प्रावणी लेकर जाती है, उस जो है पार्थिव शरीर पर चढ़ाती है। अरे भाई, अगर आपको कुछ देना है उस शरीर पे, तो 2-5-10 हजार रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए उनके घर वालों को दीजिएगा। वो तो चल जाएंगे, कपड़े उस पार्थिव शरीर पर चढ़ाएंगे तो क्या काम आएंगे उनके घर वालों के? अरे जो रो रहे हैं उनके बच्चे, माता पिता, भाई बंधु, जिसके परिवार का मरा, उनको 2 पैसे दीजिएगा। उस पर ले जाकर टावल भी चढ़ा देंगे, साड़ी भी चढ़ा देंगे, क्या वो काम आएगा? आवाज बढ़ेगा, आवाज और नहीं है क्या? तो मैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाखंडवाद का जो है ना,
इसको छोड़ो, परावणी को छोड़ो, परावणी को भी और मृत्यु भोज को भी, इनको जड़ से छोड़ दो, तब जाकर के हमारी समाज का उद्धार हो सकता है और बच्चों को शिक्षा की ओर लाओ, तब जाकर हो सकता। अन्यथा जब परावणी करता रहेगा। एक बात बताओ, मंदिरों में मजे किसके हो रहे हैं? आपके हो रहे क्या? वो पैसे चढ़ा रहे क्या? भगवान ले रहे क्या? मैं आपसे कहता, भगवान अपनी जेब में रख रहे कि नहीं? मुझे तो आप 200 रुपए, 500 रुपए, 1000, 5000 देखे गए, रखते क्या? कौन रखता है इन पैसों को? अरे कौन रखता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पुजारी। अरे मंदिरों में जाने वाले पैसे कौन रखता? पुजारी। तो पुजारी रखता, तो पुजारी को हम क्यों दें? क्योंकि पुजारी भगवान थोड़ी है, वो तो हमसे जात पात करता है, भेद बात करता है, छुआछूत करता है, ऐसी बुराइयां करता है, पूरा दलित है, चमार है, छूता हमारे पास आ रहा, और उसी के पास हम जो जाते हैं, गुरु जी, महाराज, पंडित जी, ये लो चढ़ावा, ये लो चढ़ावा। शर्म आनी चाहिए। मैं किस पे बात कर रहे हैं हम? क्यों चढ़ा रहे चढ़ावा? चढ़ावा चढ़ाना तो अपने बच्चों को चढ़ा दो ना, शिक्षा के लिए चढ़ा दो, शिक्षा के लिए चढ़ा दो अपने बच्चों को चढ़ावा कि ले बेटा तू पढ़े, मैं 1 बीघा जमीन बेचूंगा पर तू नौकरी लग, वो 10 बीघा खरीद लेगा। पर नहीं, जाना मंदिर में और चढ़ावा भी चढ़ाना, रसोई भी करना, गोद भी करना, ये नहीं करना। अगर यहाँ आयो और इनको मानते हो रविदास जी को, तो उन्होंने ये कहा था, ये सब झूठे हैं, पाखंड है, इनको मत मानिए। अब आपको अगर मेरी बात हो सकता बुरी भी लगी हो, कुछ को तो नहीं लगी होगी, यार कहां से ज्ञान फैल आ गया, यहाँ तो भगवान का काम हो रहा, इस काम में आए आकर के गलत आदमी आ गया। अरे गलत नहीं हूं मैं, तुम्हारी समाज का हूं, तुम्हारे दर्द को मैं समझता हूं, क्योंकि मैं बता दूं, चमार का दर्द चमार सकता है, समझ सकता है, और समाज का दर्द चमार समझ सकता है, दूसरे नहीं समझेंगे। और मैं अंत में ये कहूंगा कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो है संत रविदास जी पर फोकस कीजिएगा, उनके विचारों पर पढ़िएगा और पढ़ाइएगा तो अंत में सफलता सुनिश्चित होगी। अन्यथा मैं ये कहूंगा कि भाई जिस घर में तुम्हारा मान ना हो उस घर में तुम क्यों जाते हो, जिस मंदिर में सम्मान ना हो उस मंदिर में क्यों जाते हो। अरे पाखंडवाद और अंधविश्वास को कर रखा आत्मा भीमराज की बारी है, और अब ना समझे तो समझो बुद्धि भ्रष्ट हमारी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय रविदास, जय रविदास। हेलो हेलो हेलो।